जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि डोमेन क्या होती है और दूसरा होस्टिंग क्या होती है। आज की हमारी पूरी वीडियो इन 2 बातों पर होगी। जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं कि भई वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट बनवानी चाहिए, तो इसलिए डोमेन नेम और होस्टिंग का ज़िक्र करना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर चीज़ का एक नाम होता है, जैसे हर इंसान का एक नाम है, ऐसे ही हर कंपनी का एक नाम होता है, वैसे ही एक हर वेबसाइट का एक नाम होता है, ठीक है? जो कि उसकी पहचान होता है। तो डोमेन नेम एक ऐसा स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी वेबसाइट का जो कि उस वेबसाइट की प्रॉपर्टी होती है, उसकी मलकियत होती है और वो यूनिक होता है। किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम सेम नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे कि google.com, इसके अंदर google.com एक क्या है, डोमेन नेम है। यूट्यूब.com क्या है, एक डोमेन नेम है। जैसे मतलब सिंपल वेबसाइट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि beangguru.com एक वेबसाइट का नाम है, तो इसके अंदर beangguru.com क्या है, ये उसका डोमेन नेम है और ये यूनिक है। ये उस वेबसाइट के अलावा और किसी वेबसाइट का ऐसा नाम नहीं होता। तो डोमेन नेम हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए ना उसका डोमेन नेम होना और एक होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? डोमेन नेम उस वेबसाइट की पहचान होती है। बेसिकली ये एक आईपी होता है जो कि उस डोमेन के साथ ओवरलैप करके आपको दे दिया जाता है। फिर कोई भी गूगल के सर्च इंजन में उस डोमेन को एंटर करता है तो वो सीधा अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाता है, ठीक है? तो इस वजह से डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का मतलब यानी कि डोमेन नेम परचेज़ करना कोई भी वेबसाइट बनवाने से पहले एक यानी कि बेसिक और ना नेसेसरी प्रोसेस है। अब डोमेन नेम जो है वो हम परचेज़ करते हैं, वो इस तरह होता है कि वो एक ना टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। उसके बाद आपको दोबारा फिर उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे कि 1 साल के लिए आप डोमेन ले सकते हैं, आप 2 साल के लिए ले सकते हैं, आप 4-5 साल के लिए, मतलब जितना वहाँ पे अवेलेबल हो ना रेंज, आप उस हद तक यानी कि डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं उतनी देर के लिए। वो फिर उतने टाइम के लिए वो नेम आपकी प्रॉपर्टी होता है। फिर जैसे ही वो टाइम गुज़र जाता है उसके बाद आपको वो डोमेन नेम दोबारा परचेज़ करना पड़ता है, मतलब दोबारा उसका पे करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहता। तो इस वजह से डोमेन नेम को परचेज़ करना मतलब कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले एक ये बहुत ज़रूरी है और दूसरा डोमेन नेम आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो और ये जितना डोमेन नेम पुराना होता है गूगल के नज़दीक उसकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से और हाँ, एक और बात ज़रूरी, डोमेन नेम जो है वो हमें परचेज़ करना पड़ता है सेपरेटली। ये ऐसे होता है जैसे हम किसी चीज़ का रेंट पे नहीं करते, तो हम ऐसे ही हम यानी कि अपना डोमेन नेम लेते हैं और हम इसका रेंट पे कर रहे होते हैं बेसिकली। और जैसे ही हमारा मतलब यानी कि जितने अरसे के लिए हमने पे किया होता है, जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन पूरा होता है वैसे ही फिर हमें इसका यानी दोबारा फिर से पे करना पड़ता है। तो ये कहानी है डोमेन नेम की। और अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग बेसिकली क्या होती है, होस्टिंग एक जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे ही होस्टिंग जो होती है हमारे पास वो एक हार्ड डिस्क की तरह होती है, मतलब हमारी वेबसाइट किसी सर्वर पर पड़ी होती है। अब मसला ये होता है अगर वेबसाइट हमारे अपने सिस्टम में पड़ी हो तो उसको सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जब वेबसाइट इंटरनेशनली सर्वर पर पड़ी होती है तो फिर उसे दुनिया का कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकता है। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट होस्टिंग रेंजेस यानी कि प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल किराए के मकान जैसे है। जब तक आप उसका रेंट पे करते हैं तब तक वो आपका है। जैसे ही आप रेंट पे करना छोड़ते हैं, आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, आपको या तो रेंट दोबारा देना पड़ता है तो या फिर आपको वाला घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही आपने फ़र्ज़ किया, आपने एक होस्टिंग ले ली, आपने 1 साल के लिए आपने उसका साल का पे कर दिया। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा आपको उस होस्टिंग को दोबारा फिर पे करना होगा। अगर आप अगर आप नहीं पे करना चाहते तो फिर आप किसी और कंपनी से रब्ता करें और वहाँ से होस्टिंग ख़रीदें, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट वो वहाँ से ख़त्म कर देंगे, मतलब आपकी वेबसाइट मतलब लाइव जाना वो मतलब वहाँ से बंद कर देंगे। वो बेसिकली आपको स्लॉट्स देते हैं उसकी मेमोरी की जिसके ऊपर आपकी पूरी वेबसाइट और उसका डाटा पड़ा होता है। तो अब बहुत सारे अब होस्टिंग के डिफरेंट प्लान्स होते हैं, जैसे कि ये 1 साल की भी आप ले सकते हैं, 2 साल की भी ले सकते हैं, 3 साल की भी, 4 साल की भी। कुछ लोगों ने आई थिंक 5-5, 10-10 साल की भी ली होती है, लेकिन इस बारे में मुझे श्योर नहीं है कि वाक़ई ऐसा है, लेकिन 4-5 साल तक मैंने देखा है। तो उसके फिर उसी हिसाब से पैसे भी होते हैं और जैसे ही होस्टिंग की रेंज पूरी हो जाती है फिर आपको मज़ीद आगे पे करना पड़ता है। तो
कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक डोमेन और दूसरा होस्टिंग। इन दो चीज़ों के ऊपर फिर वेबसाइट बनती है। और ये होस्टिंग और डोमेन ये आपको ख़ुद परचेज़ करनी पड़ती है। ये मतलब आपको होस्टिंग और डोमेन लेके देना ये डेवलपर की ज़िम्मेदारी नहीं होती। डेवलपर का काम होता है आपको वेबसाइट डेवलप करके दे देना। तो जो वेबसाइट डेवलप होती है वो किसी होस्टिंग या डोमेन के ऊपर होती है। तो जब भी आपने वेबसाइट कहीं भी कभी भी डेवलप करवानी है तो पहले आपको उसकी होस्टिंग और डोमेन ये दो चीज़ें आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आप डेवलपर के पास जाइए और उसको बताएं कि भाई ये मेरी डोमेन और होस्टिंग है, इसके ऊपर आप मेरी वेबसाइट प्लेस कर दें। तो डोमेन का ये है कि होस्टिंग का हम बात कर रहे थे होस्टिंग की। तो होस्टिंग का हमारे पास ये है कि अब इसके डिफरेंट प्लान्स में कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो यानी कि जिनके अंदर स्पेस जो होती है, मेमोरी होती है, वो लिमिटेड होती है। तो उसमें फिर एक ख़ास हद तक आप यानी कि डाटा अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। उससे मतलब यानी कि जैसे ही वो रेंज क्रॉस होती है तो आप उसके ऊपर मज़ीद डाटा अपलोड नहीं कर सकते। तो कुछ प्लान्स होते हैं मतलब जिसमें अनलिमिटेड वो होती है, स्टोरेज होती है हमारे पास। तो मैं वैसे रेकमेंड करूँगा अनलिमिटेड स्टोरेज वाली जो है ना होस्टिंग, वो लेना, ताकि आप तसल्ली से जितना डाटा चाहें, जितनी आपको ज़रूरत हो, आप यानी खुल के खेल सकें। तो जब भी आपने कभी भी वेबसाइट बनवानी है, डोमेन नेम और होस्टिंग का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अब होस्टिंग मिलती कहाँ से है? अब डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं जो यानी कि मतलब होस्टिंग प्रोवाइड कर देती हैं। तो मैं 3-4 का जल्दी से जिक्र करूँगा। hostinger.com हो गई, ब्लू होस्ट हो गई, नेमचीप हो गई, आयोनोज हो गई। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं होस्टिंग कंपनीज़ के जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इनके अलावा और भी कंपनीज़ हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनीज़ तो ऐसी हैं जो होस्टिंग के साथ आपको पैकेज के तौर पे 1 साल के लिए डोमेन नेम फ्री दे देती हैं। उसके जब साल गुजरता है फिर आपको उस डोमेन नेम के लिए मज़ीद पे करना पड़ता है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं कि और आप अपनी डोमेन नेम सेपरेटली भी परचेज़ कर सकते हैं और बाद में उसको अपनी होस्टिंग के साथ आप उसको वो कर दें, कॉन्फ़िगर कर दें। सॉरी। तो ये होती है कहानी डोमेन नेम की और होस्टिंग की। तो काइंडली जब भी आपके जहन में कोई भी वेबसाइट बनवाने का ख्याल आए तो सबसे पहले आप होस्टिंग और डोमेन नेम को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इनके बगैर कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। हाँ, ये भी होता है कि होस्टिंग के कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं कि हम एक होस्टिंग लेके उसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स भी रख सकते हैं। तो ये यानी कि आपके प्लान पर डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो यानी कि अनलिमिटेड मतलब उसके ऊपर आप यानी कि अपनी वेबसाइट रख सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी होती है। और बाज़ में 2 या 3 की होती है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि एक होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स हो सकती हैं, लेकिन एक डोमेन नेम के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं हो सकती। डोमेन नेम हमेशा यूनिक होगा, लेकिन एक होस्टिंग के ऊपर एक सर्वर के ऊपर बेसिकली एक सर्वर होता है ना, मेन कंप्यूटर, उस सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट पड़ी होती है। तो एक सर्वर पर मल्टीपल वेबसाइट्स तो आप यानी अपनी रख सकते हैं, लेकिन हर वेबसाइट का डोमेन नेम यूनिक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। वीडियो ज़रा लंबी होगी, लेकिन वेबसाइट बनवाने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की आपको तसल्ली के साथ, तफसील के साथ बयान करूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे SSL सर्टिफिकेट का, जो कि एक बहुत नेसेसरी एलिमेंट है वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के लिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।